हाय वन, दिस इज सिमरनजीत सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल द मिनी शॉर्ट्स। आज हम बात करते हैं करेक्शनल ऑफिसर के बारे में। जो स्टूडेंट जिनका इंटरेस्ट लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ है, जैसे कि जिन्होंने पुलिसिंग के अंदर जाना चाहते हैं, फेडरल पुलिस के अंदर जाना चाहते हैं, या फिर कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको पूरे प्रोसेस को समझ आएगा, क्योंकि मैं एक्टिव करेक्शनल ऑफिसर काम कर रहा हूँ एज इन अल्बर्टा के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि करेक्शनल ऑफिसर होते क्या है। करेक्शनल ऑफिसर या फिर प्रिजन ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं विद इन द प्रिजन, विद इन द फैसिलिटी। रिकॉर्ड्स को पाइलअप करके रखना इनमेट्स के, या फिर इनमेट्स को एक प्रिजन से दूसरे प्रिजन की तरफ ट्रांसफ़र करना, या फिर अगर कोई मेडिकल सर्विसेज मेडिकल आ जाता है तो हम उनको वहाँ पे हॉस्पिटल में भी ट्रांसफ़र करना, ये हमारा करेक्शनल ऑफिसर का काम है। अगर मैं सिर्फ सबसे पहले डॉक्यूमेंट पैकेज की बात करूँ, तो डॉक्यूमेंट पैकेज के अंदर हमारा आता है क्लास 5, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस है हमारा होना चाहिए आपके पास, पीआर होनी चाहिए, सिटीज़न होनी चाहिए कनाडा के। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन के बारे में, तो वहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस होनी चाहिए या फिर क्रिमिनोलॉजी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी का तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास ये नहीं है, क्रिमिनल जस्टिस नहीं है, क्रिमिनोलॉजी नहीं है, या फिर अगर एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं लोकेशन प्रेफरेंस के बारे में। अगर मैं अल्बर्टा की बात करूं, तो अल्बर्टा में हमारा जो प्रिजन है वो कैलगरी में है, उसके बाद रिमांड सेंटर हमारा रेड डियर में है। फिर हम बात करते हैं एडमिंटन में 2 है, और उसके बाद फोर्ट सस्कैचुअन एंड देन पीस रिवर में 1 है, जो कि बहुत बड़ा। अगर आपकी लोकेशन प्रेफरेंस एडमिंटन है, तो आपको एक एडमिंटन से रिक्रूटर असाइन होगा, जो आपके साथ ईमेल पे चैट करेगा आगे प्रोसेस के लिए। सबसे पहले वो आपको ईमेल करेगा 1-on-1 इंटरव्यू के लिए, और सेकेंडली रिटन एग्ज़ाम के लिए। 1-on-1 इंटरव्यू सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो आपसे 15 से 20 क्वेश्चन पूछेगा, एंड देन उसके बाद आप अगर उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास आएगा सेकेंड राउंड, और जिसमें आपको रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा। रिटन एग्ज़ाम बेसिकली 1 से 2 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपके राइटिंग स्किल्स को देखा जाता है। और अगर आप, उसका रीज़न ये है कि कल को अगर आप करेक्शनल ऑफिसर बनते हैं तो वहाँ पे आपको केस नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आती है। इसके बाद सबसे मेन जो आता है हमारा फिज़िकल एग्ज़ाम आता है। फिज़िकल एग्ज़ाम जिसको हम कोपैट कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म है करेक्शनल ऑफिसर फिज़िकल एबिलिटी टेस्ट, जो कि 3 मिनट 20 सेकंड के अंदर आपको क्लियर करना होता है। उससे भी कम चलेगा, या फिर 3 मिनट 20 सेकंड पे भी आप टच करते हैं और आप क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका आता है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू के अंदर आपसे 2 से 3 ऑफिसर्स होते हैं अलग अलग फैसिलिटी से, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। रैंडम क्वेश्चन होते हैं, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि आप क्यों बनना चाहते हो प्रिजन ऑफिसर या फिर करेक्शन ऑफिसर। और उसके बाद कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन जो भी इंटरव्यू है, ये 1 से पौना घंटा या 1 घंटा चलता है पूरा। और इसका जो कि मेन हाईलाइट चीज़ है वो है कि आप कैसे दिखते हैं, आप क्या पहन रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में अगर आपका इंटरव्यू ख़त्म हो तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो कि अच्छा इफेक्ट डालता है। आपका जब पैनल इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपका एक मेडिकल होता है। मेडिकल के अंदर आपकी आई साइट, और उसके बाद आपके यूरिन टेस्ट, बहुत सारी कुछ चीज़ें टेस्ट होती है, हेयरिंग टेस्ट होती है। एंड देन मेडिकल टेस्ट क्लियर होने के बाद आपको एक ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट को सबमिट करना पड़ता है, 5 से 10 साल पुराना। एंड देन जो कि एक हिस्ट्री होती है कि आप कैसे गाड़ी चलाते थे, कुछ भी। उसके बाद आपका एक ओरिएंटेशन के लिए ईमेल आती है, जो कि फाइनल इंटरव्यू होती है, फाइनल इनविटेशन होती है। अगर आपकी ओरिएंटेशन के लिए ईमेल आ जाती है तो दैट इज़ यू आर सेलेक्टेड। ओरिएंटेशन की मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि वो भी एक अलग से प्रोसेस है। ये था एक करेक्शनल ऑफिसर बनने का प्रोसेस। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आप मेरे से बात कर सकते हैं, कौन कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर तो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी एक्टिवली कौन कौन सी प्रोविंस हायरिंग कर रही है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। आप मेरा इंस्टाग्राम भी आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ। एंड स्टे ट्यून, मैं आगे और भी वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपका आरसीएमपी के अंदर इंटरेस्ट है तो मैं वहाँ की भी वीडियो लेके आऊँगा। आप डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।